हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अरे सरपंच जी, खुद भी मुंह मीठा कीजिए और हमारा भी मुंह मीठा करवाइए। आप बाप बनने वाले हैं। हाँ, बाईजाबाई ने मुझे अपना सपना सुनाया था। मुझे लग रहा है वो सपना सच होगा। योगी वापस आएगा। मूर्ख था वो, मूर्ख। कच्ची उम्र थी उसकी और तजुर्बा भी नहीं था। वरना एक बार गांव वालों का विश्वास जीतने के बाद भला कोई भागता है? जीवन में बस एक बार विश्वास कमाओ और जिंदगी भर उसकी कमाई खाओ। उसे धंधा करना नहीं आता था भगवान। अब हमें आसपास के सभी गांवों पर अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। कोई न कोई चमत्कार दिखाकर सबका विश्वास जीतना होगा, ताकि अगर वो कभी वापस भी आए तो उसके पांव न टिक सके। वो वापस आएगा ही नहीं। हम उसे वापस आने ही नहीं देंगे। मोह माया में हम संसारी लोग फंसते हैं। योगी तपस्वी नहीं, वो अपने आप को किसी बंधन में नहीं बांधते। भूल तेरी है। तूने इतनी ममता लुटा दी उस पर कि अब तुझे उसके जाने का इतना दुख हो रहा है। अरे देवा, मेरा भाग्य ही ऐसा है। भगवान ने माँ बनने का गौरव ही नहीं दिया। कोक तो सुनी है, जिसे बेटा मानकर प्यार किया वो भी छोड़कर चला गया। बाईजाबाई, मन को समझाओ। पाटिल ठीक कह रहे हैं। साधु सन्यासी कभी एक जगह नहीं रुकते। योगी को भी जाना था, चला गया। लेकिन वो वचन देकर गया है मुझे, वो आएगा, वापस आएगा। कब आएगा? कब? बाईजाबाई, ये अचानक क्या हुआ? खाना ठीक से खाती नहीं, इसीलिए पेट में पित्त हो गई होगी। मैं कुलकर्णी वैद्य को बुलाकर लाता हूं। भगवान सब ठीक करेंगे बाईजा। राम राम राम। वो भगवान कहाँ है तुम्हारा पाटिल, जो तुम मेरे पास आए हो? आए? बाईजाबाई को तकलीफ है। तो बोलो उससे, आवाज दे अपने योगी राज को। हैं? बुलाकर लाए उसे यहाँ। वैद्य जी, ये वक्त तना मारने का नहीं है। बाईजा की तबीयत खराब है, आप मेरे साथ चलिए। उसे दवा की जरूरत है। हाँ, दवा की जरूरत है। अरे यही बात कैसे भूल जाते हो तुम लोग? हैं? हाँ, कि एक न एक दिन वैद्य की जरूरत सबको पड़ती है, और गांव में केवल मैं एक ही तो हूँ जो गांव के दुख और तकलीफ में काम आता हूँ। आता हूँ कि नहीं? उसमें कोई शक नहीं। हाँ। कोई शक नहीं वैद्य जी, आप कृपा करके मेरे साथ चलिए। अब बाईजा की हालत क्या होगी पता नहीं। चिंता मत करो पाटिल, चलते हैं। बाईजाबाई को कुछ नहीं होगा।
क्योंकि कुलकर्णी जो कहता है वो 16 आने सच होता है। हाँ। पाटिल, ये वैद कुलकर्णी अपनी वैद विद्या में किसी भगवान से कम नहीं, समझे हैं वीरू? चलते हैं। हाँ। हाँ, ला, चलो। वो अचानक उल्टी इतनी होने लगी कि मैं तो घबरा। अरे वहाँ क्यों खड़े हैं भाईजान? जाइए जाइए, इन्हीं पैरों से वापस जाइए और मिठाई वाले से मिठाई लेकर आइए। अरे सरपंच जी, खुद भी मुंह मीठा कीजिए और हमारा भी मुंह मीठा करवाइए। आप बाप बनने वाले हैं। हाँ। क्यों पाटिल, मैंने कहा था ना, बाजा बाई को कुछ नहीं होगा। हाँ। अरे ये जो खुशखबरी तुम सुन रहे हो, ये मैंने पिछले साल दी हुई दवा का असर है। हाँ। क्योंकि कुलकर्णी जो कहता है वो 16 आने सच होता है। हाँ। झूठ क्यों कहते हो वैद जी? आपने तो पहले ही कहा था कि बाइजा माँ नहीं बन सकेगी। ये तो उस बाल योगी का आशीर्वाद है। सरपंच जी, जाइए, पहले बाइजा के साथ मंदिर जाकर भगवान का धन्यवाद कीजिए और प्रसाद चढ़ाइए। राम राम राम। चलो। अरे अरे वैद जी, कोते पाटिल, बाईजाबाई ने मुझे अपना सपना सुनाया था। मुझे लग रहा है वो सपना सच होगा। योगी वापस आएगा। अब शिरडी का उद्धार निश्चित है। क्या बात है भाईजा? आज सुबह से इतनी उखड़ी क्यों है? मंदिर से आते समय वैद कुलकर्णी और रगड़ू दगड़ू को भी डांट दिया तुमने। क्या बात है? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि महर्षि औलश ने तुम्हारे योगी को ईश्वरीय अवतार कहा है। आहो, मुझे ईश्वरीय अवतार नहीं, मेरा बेटा चाहिए। लेकिन भाईजान, आखिर वो तुम्हारे कोख से पैदा हुआ बेटा तो नहीं है जो तुम अवतार कभी अपनी माँ के कोख से जन्म नहीं लेते, फिर भी उनकी माँ होती है, जैसे कि मैं हूं। महर्षि ने उसे करुणा अवतार कहा। कैसा करुणा अवतारी है वो, जो अपनी माँ को करुणा नहीं दी उसने। चला गया छोड़कर। अरे देवा, चला गया। अरे भाईजा, वो आएगा।
उसने वादा किया है तुमसे, वो जरूर आएगा। लेकिन महर्षि अवलेश ने तो ऐसा नहीं कहा था। लेकिन तुमने पूछा था उनसे? अगर पूछती तो वो जरूर बताते कि कब हमारा बेटा लौटेगा। मैं पूछूंगी, जरूर पूछूंगी महर्षि से। हाँ हाँ, जरूर पूछना। लेकिन अब सो जा। कल खंडोबा की आरती स्वयं महर्षि औलश कर रहे हैं। आरती के बाद पूछ लेना उनसे। एक करुणा अवतार, आपके दर्शनार्थ आया था, लेकिन मेरी तपस्या शायद अभी अधूरी है, जो आपके दर्शन नहीं हुए। आप कहां हैं भगवान? लक्षा, वो नीम के पेड़ के नीचे जब योगी बैठता था तो अपने लिए कितना अच्छा था। अरे हाँ, गांव वाले उसके लिए क्या क्या लाते थे? केले, खिचड़ी, लड्डू, मिठाइयाँ, क्या क्या लाते थे। अरे वाह, ये पेटू को सब याद है। ये पेटू ही तो सब कुछ खाता था। एक गोटिया, तुम सभी तो मेरे साथ खाते थे। बेचारा योगी तो कुछ खाता ही नहीं था। जब से वो योगी गया है, मेरा वजन भी कितना घट गया। देख, मेरा पेट भी कितना अंदर चला गया। अरे हाँ यार, इसका पेट तो सचमुच अंदर चला गया है। मेरी टोपी, अरे मेरी टोपी, अरे देना मेरी टोपी, मेरी टोपी देना, अरे मेरी टोपी देना, अरे मत कर ऐसे, मेरा टोपी देना, अरे देना मुझे, वापस दे मुझे मेरी टोपी, अरे देना मेरी टोपी देना, अरे वापस देना, भूत भूत। अरे ये तो चमत्कार हो गया। हाँ यार, ये तो चमत्कार हो गया। चलो सबको बताते। चलो चलो जल्दी करो। चमत्कार 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 हो गया। भूत है, भूत है, हमें भूत है। हाँ, अजीब सा। अरे अरे, क्या हुआ? कहाँ भागे जा रहे हो? शेर पीछे लग गया क्या? क्या हुआ बच्चों? चमत्कार चमत्कार हुआ पुजारी जी। चमत्कार? हाँ, अचानक रोशनी हुई, उसमें से साधु प्रकट हुए। क्या? आई शपथ, आप जाकर देख लो, वो जंगल में ही है। हाँ, वो उधर ही है। चलिए चलिए। कहीं कहीं योगीराज तो फिर से प्रकट नहीं हो गए? चलिए चलकर देखते हैं। चलो देखते हैं। एक करुणा अवतार, आपके दर्शनार्थ आया था, लेकिन मेरी तपस्या शायद अभी अधूरी है, जो आपके दर्शन नहीं हुए। आप कहां हैं भगवान? पुजारी जी, वो देखिए। हाँ हाँ, वही है वही है। हाँ, ये हाँ, है। वही है पुजारी जी। प्रणाम महात्मन। कल्याणमस्तु। आप जैसे सत्पुरुषों के आगमन से आज शिरडी धन्य हो गई। नहीं मालसापति, शिरडी तो उसी दिन धन्य हो गई थी जिस दिन इस नीम के पेड़ के नीचे भगवान का करुणा अवतार प्रकट हुआ था। किंतु अब शिरडी खाली है। ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर तो है, मंदिर में भगवान नहीं है। आप अवश्य कोई दिव्य विभूति हैं प्रभु। मुझ जैसे सामान्य इंसान को आपने। तुम सामान्य कैसे हो सकते हो वत्स? जिन्हें करुणावतार का सहवास मिला हो वो तो स्वयं पूजनीय हैं। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं। क्या रघुनाथ राव सोनार के इस बेटे मालसापति को आपकी पूजा और आतिथ्य करने का सौभाग्य प्राप्त होगा? मालसापति, तुम्हारा आतिथ्य अवश्य स्वीकार करूंगा, किंतु तुम
करुणा अवतार के इस पवित्र स्थान की पूजा करने आए हो, इसलिए पहले इसी स्थान की पूजा करो। जैसी आज्ञा महर्षि। भूत है, भूत भूत, अरे भूत है, भूत 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 है, अरे भूत है। रुको 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 रुको, कौन आया है? कोई महर्षि है काकी? सुना है वो प्रकट हुए हैं। नहीं नहीं, मैंने उन्हें सूर्य से सीधा जंगल में उतरते देखा है। सूरज से उतरते? नहीं नहीं चाची, वो ऋषि हवा में से पैदा हो गया। गोडिया, वहाँ जंगल में जो पेड़ था वो अचानक गायब हो गया और एक ऋषि आ गया। अब कहाँ है वो ऋषि? पुजारी जी उन्हें अपने साथ खंडोबा मंदिर लेकर गए हैं। महर्षि, आपने इस खंडोबा मंदिर में आकर हमें अनुग्रहित किया है। अनुग्रहित तो मैं हुआ हूं मालसापति, जो मुझे खंडोबा के दर्शन हुए। विराजिए ऋषिवर। महात्मन, हम सब आपका परिचय जानने को उत्सुक हैं। मैं महर्षि आदित्यनाथ और माता वैश्वी का पुत्र हूं, अवलश। महर्षि अवलश, हम आपकी क्या सेवा करें? सेवा तो मैं उस करुणा अवतार की करने आया था। महर्षि जी, आपने कैसे जाना कि शिरडी में भगवान के अवतार ही आए हैं? मैं पिछले 2000 वर्षों से हिमालय में तपस्या कर रहा हूं। तप करते समय मुझे संकेत मिलने लगे। मुझे दिखाई दिया कि आध्यात्मिक किरणों ने विश्व को घेर लिया है। मैं समझ गया कि मृत्यु लोक में मानव के दुख हटने का समय आ गया है। फिर महर्षि? एक दिन प्रातःकाल जब मैं सूर्य देव को अर्घ्य दे रहा था, तभी मैंने देखा कोई महान विभूति धरती पर उतर आई थी। संसार के कल्याण के लिए ईश्वर ने अपना अवतार धरती पर भेज दिया था। मन में बहुत लालसा हुई कि जाकर दर्शन करूं, किंतु उस समय मैं अनुष्ठान में था। जो आत्मा यहां पधारी है उसे मैंने देख लिया था, किंतु मैं अनुष्ठान बीच में छोड़कर नहीं आ सका। और जब अनुष्ठान पूरा करके यहां आया तो बहुत विलंब हो चुका था। जिसके लिए यहां आया वो यहां से जा चुका था, क्योंकि जो ऊर्जा मुझे हिमालय में मिल रही थी यहां आने के बाद नहीं मिली। जो तेज मुझे दिखाई दे रहा था यहां शिरडी आने के बाद कहीं दिखाई नहीं दिया।
करुणावतार यहां से जा चुके थे। क्यों क्यों गए वो हमें छोड़कर? नहीं भाईजा, नहीं। पूछने दो मुझे महर्षि से। मैं जानना चाहती हूँ, क्यों मुझे जानने नहीं देते? पूछने दो। नहीं भाईजा, चलो चलो। कुछ प्रश्न है मन में मालसापति? महर्षि, इतने महान आत्मा इस छोटे से शिरडी में? आप नहीं जानते मालसापति, सतयुग में ये जो प्रदेश है तपोभूमि हुआ करता था। साधुओं की, तपस्वियों की, गौतम जैसी बड़ी बड़ी पुण्यात्माओं की धरती थी। ये जो करुणावतार यहां प्रकट हुए हैं उसका भी कारण है। क्या कारण है महर्षि? जो उनके गुरु थे वो भी यही तपस्या करते थे। शिरडी में? हां, इसी स्थान में, वही स्थान जो आपने देखा भी है। कलयुग में भी ये धरती आज के तपस्वियों और साधकों को प्रिय है। तभी तो संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत एकनाथ, संत तुकाराम और संत रामदास जैसी विभूतियों ने भी इस भूमि को अपनी कर्म भूमि बनाया। सत्य में ये प्रदेश इस देश का तपोवन है। आगे चलकर ये प्रदेश महाराष्ट्र कहलाएगा।